क्या तरावी 20 रकात फिक्स है? तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि तरावी की नमाज ये फर्ज से हटकर है, और कोई भी इबादत अगर फर्ज से हटकर रहता है यानी वो सुन्नत होता है, तो फिर उसमें बंदे का इख्तियार है, यानी इंसान का उसमें इख्तियार है। और जितना हिम्मत रखता हो, यानी जितना आसानी से अच्छे से तरीके से पढ़ सकता है उतना पढ़े, उतना उसको पढ़ना चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप चाहे 2 रकात पढ़ें, आप चाहे 4 पढ़ें, आप चाहे 8 पढ़ें, आप चाहे 20 पढ़ें, चाहे 11 पढ़ें, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप सुन्नत फॉलो करना चाहते हैं और सुन्नत के ही मुताबिक अमल करना चाहते हैं, तो मैं सही बुखारी की एक हदीस आपको सुनाते चलूं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में, रमजान में रात में कितनी नमाजें पढ़ा करते थे? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सिर्फ 11 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात ही पढ़ते थे, इससे ज्यादा आपने कभी नहीं पढ़ा। तो इस हदीस से साफ पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमजान हो या फिर गैर रमजान हो, हजरत आयशा कह रही हैं कि नहीं पढ़ते थे 11 रकात से ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ते थे और 3 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र पढ़ते थे। अब इसमें इस बारे में आपको बहसो मुबाहिसा करना और फला आलिम से पूछना और उसमें इख्तिलाफ पैदा करने से बेहतर ये है कि आपको जो आसान लगे आप करें। आप चाहे 8 पढ़ें, आप चाहे 20 पढ़ें, जितना आप पढ़ सकती हैं आप उतना पढ़ें। इसमें बहसो मुबाहिसा और इख्तिलाफ करने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि तरावी की नमाज बाजमात अदा की जा सकती है, यानी जमात के साथ पढ़ा जा सकता है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमजान का रोजा रखते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम नहीं करवाते। यहाँ तक कि जब महीने में 1 हफ्ता बाकी रह जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करवाते और आखिर से छठे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम नहीं करवाते और 5वें दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़याम करवाते तो रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता। मैंने कहा काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो रात बची है, यानी जो अभी नहीं खत्म हुआ है, इन पूरे रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश की पूरी रात क़याम कराते तो कितना अच्छा होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा इमाम के साथ नमाज पढ़ता है और उसमें शामिल रहता है तो फिर पूरी रात क़याम करने में वो शुमार होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी रात को क़याम नहीं कराते और तीसरी रात को जब आप कराते क़याम तो अपने अकारिब और अपनी और बीवियां और दूसरे लोगों को जमा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा क़याम कराते थे, यहाँ तक कि हम सोचने लगते कि फला ही ना रह जाए। जुबैर का कहना है, यानी वो सवाल करते हैं, पूछते हैं कि फला से मुराद क्या है? तो इससे मुराद सहरी है और बकिया रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम नहीं करवाते। तो इस हदीस, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है और इससे अंदाजा होता है, इससे इस बात का पता चलता है, ये मसला इससे निकलता है कि तरावी की नमाज बाजमात अदा की जा सकती है और मर्द मस्जिद में जाकर और मर्द इमाम के पीछे बाजमात नमाज तरावी का अदा कर सकते हैं और औरतें भी मस्जिद में जाकर नमाज तरावी का बाजमात अदा कर सकती हैं। लेकिन बेहतर ये है कि औरतें अपने घरों में ही क़याम करें। लेकिन अगर मस्जिद में हर सहूलत मौजूद है तो फिर वो बेशक मस्जिद के अंदर जाकर बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और जो कहते हैं कि औरतों के मस्जिद में जाना ये बेहतर और सही नहीं है, तो उनका कहना, उनका नजरिया
गलत है, क्योंकि औरत मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करती थीं। घरों में भी औरतें तरावी पढ़ सकती हैं, लेकिन घरों में तरावी वो औरतें पढ़ें जो मस्जिद में नहीं जा सकती, लेकिन तरावी पढ़ना तो चाहती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने घरों में ही पढ़ें। अब वो हर रका यानी हर बार 2-2 रकत पर सलाम फेरे, यानी इस तरीके से नमाज पढ़ें। अब यहाँ पर मसला तो ये होता है कि हमें कुरान ज्यादा पढ़ना है, देर तक क़याम करना है, तो फिर हम क्या करें? तो मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको इतना सूरह तो याद ही होगा कि आप तरावी की नमाज अदा कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप तरावी की नमाज में पूरा शुरू से आखिर तक एक लाइन से पूरा कुरान पढ़े तो ही होगा, नहीं। अगर आपको जितनी सूरतें याद है ना, आप अपने घर में उसके साथ अपनी तरावी की नमाज को पढ़ सकती हैं। आपको इस पर सवाब ही मिलेगा, कोई गलत बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप शुरू से आखिर तक पूरा कुरान पढ़े, ऐसा जरूरी नहीं, आप पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर मस्जिद में जाकर अदा करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं। तो मैं आपको इस बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस बताऊं कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा आगाज किया सूरे बकरा का, तो मैं दिल में सोचा कि 100 आयत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। तो मैंने सोचा कि शायद पूरा खत्म कर लें तब रुकू फरमाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे निसा शुरू कर दिया और उसको भी खत्म कर दिया, यानी उसको भी पूरा आखिर तक अल्लाह के रसूल ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद सूरे निसा, सूरे आल इमरान पहले है, सूरे निसा बाद में है, लेकिन उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे आल इमरान की तिलावत की और उसको शुरू किया, उसका आगाज किया और यहाँ तक उसको भी पूरा पढ़ लिए। तो बताने का मकसद ये है कि इंसान जैसे उसको याद है वो वैसे पढ़ सकता है, और अपने घर में भी औरतें तरावी का नमाज पढ़ सकती हैं। और अगर कोई औरत चाहती है कि वो तरावी की नमाज घर में अदा करे, लेकिन खूब ज्यादा कुरान की तिलावत करे और लंबा क़याम करे, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुरान देखकर भी आप तरावी में कुरान देखकर भी पढ़ सकती हैं। सही बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इमामत, वो उनका गुलाम ज़कवान कुरान देखकर पढ़ाया करता था, तो आप पढ़ सकती हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपको लंबा क़याम करना है और ज्यादा टाइम तक क़याम करना है और खूब ज्यादा कुरान पढ़ना है, तो आप कुरान देखकर पढ़ सकती हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने पास कोई मेज या फिर कोई और चीज रख लें, और उसके बाद जब आप खड़े रहें तो आप कुरान को देखकर पढ़ें, और जब रुकू में जाएं तो आपको चाहिए कि आप कुरान को रख दें, और जब रुकू और सजदा आसानी से करके जब उठ जाएं तो फिर आसानी से कुरान को फिर से उठाकर पढ़ लें। जैसे कि मैंने अभी पहली हदीस में, अभी सही बुखारी की हदीस में बताया है कि ज़कवान ये कुरान देखकर पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये है कि कुरान को नमाज की हालत में उसको पकड़ना भी सकते हैं और छुआ भी जा सकता है और उसको देखकर पढ़ा भी जा सकता है, इसीलिए आप पढ़ सकती हैं। और रही बात वित्र की, तो वित्र के लिए लोगों ने इतना मसला खड़ा कर दिया है जिसको समझना ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताते चलूं कि अगर कोई भी चीज में अगर आपको मसला लग रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो और कोई कुछ, तो आपको चाहिए कि आप तमाम चीजों को छोड़कर बस कुरान और हदीस को देखिएगा, क्योंकि आपको कुरान और हदीस के दायरे में हर बात का सही जवाब मिल जाएगा। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें तरावी की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम को सही तरीके से समझने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको अगर पसंद भी आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।